मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का एक वीडियो क्लिप काफी अरसे से गर्दिश कर रहा है। बहुत मर्तबा जहन में ख्याल भी पैदा हुआ कि इसका जवाब दे देना चाहिए, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग उसे बतौर दलील के पेश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने जमहूरियत के हवाले से ये बात कही है। हम जमहूरियत को ना 100% कुफ्र कह सकते हैं, ना 100% इस्लाम कह सकते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब या तो वो इल्मी तौर पर एक यतीम इंसान है, या फिर ये कि वो मसले की हकीकत से तो वाकिफ हैं, लेकिन एक तबके की मोहब्बत उनके अंदर इस कदर शराइत किए बैठी है और वो उसमें इस कदर गुलूफ करते जा रहे हैं कि वो हकीकत को भी सख करने में कोई आर महसूस नहीं करते। बहरहाल मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज में दो मुस्तनद शख्सियात को पेश करना चाहता हूँ, और एक तो वो शख्सियत है, यूं समझ लीजिए कि देवबंद मकतब फिक्र की असास तस्वुर की जाती है, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। वो अपनी किताब अशरफुल जवाब के सफा 275 पर यह बात लिखते हैं, और ये किताब दारुल इशाद कराची की तरफ से शाये की गई है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज लोगों को ये हमाकत सूझी है कि वो जमहूरी सल्तनत को इस्लाम में ठोंसना चाहते हैं। जमहूरियत का इस्लाम से कोई रब्त नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के एक मुतसादिम नजरिया है। बाज लोगों को ये हमाकत सूझी है कि वो जमहूरी सल्तनत को इस्लाम में ठोंसना चाहते हैं और दावा करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत ही की तालीम है, और इस्तिदलाल में ये आयत पेश करते हैं कि वशाविरहुम फिल अम्र, मगर ये बिल्कुल गलत है। मुरव्वजा इस जमहूरी निजाम के ऊपर आयत के इस जुमले से इस्तिदलाल करना वशाविरहुम फिल अम्र, थानवी फरमाते हैं बात बिल्कुल गलत है। अब मुझे आप बतलाइए, मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, मैं आपको बुरा भला नहीं कहता, अगरचे आप लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतानन फिद्दीन के मिस्दाक बनते जा रहे हैं। बहरहाल आप खुद इस किताब की तरफ मुराजात कर लीजिए और इसे देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। इसके साथ ही मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो हर कुतुब खाने की जीनत है, आपके मसाइल और उनका हल, ये उसकी जिल्द नंबर 7 है। तबा लुधियानवी ने इसको शाया किया है। सफा 657 पर मुस्तकिल एक उन्वान कायम किया गया है कि जमहूरियत इस दौर का सनम अकबर। फिर उसके बाद जो सवाल किया गया मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से, इस्लाम में जमहूरियत की गुंजाइश है या नहीं। अब जमहूरियत के इस्लामी होने पर सवाल है, जाहिर बात है अक़लन और उसूलन यही बात बनती है कि उन्होंने जवाब भी यही दिया होगा कि जमहूरियत को इस्लामी कहना ये दुरुस्त है या नहीं। जवाब में हजरत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज गलत नजरियात कबूल आम्मा की ऐसी सनद हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े औकाला इस कबूलियत आम्मा के आगे सर डाल देते हैं। इसी गलत कबूलियत आम्मा का सिक्का आज जमहूरियत में चल रहा है। फरमाते हैं कि जमहूरियत दौरे जदीद का वो सनम अकबर है जिसकी परस्तिश अव्वल दानियान मगरिब ने शुरू की। क्योंकि वो आसमानी हिदायत से महरूम थे, इसलिए इनकी अक्ल नारसा ने दीगर निजाम हाय हुकूमत के मुकाबले में जमहूरियत का बुत तराश लिया था। यह हज़रत लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते। फिर इसको मिसाली तर्ज हुकूमत करार देकर इसका सूर इस बुलंद आहंगी से फूंका कि पूरी दुनिया में इसका गलगला बुलंद हुआ। यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी तकलीद मगरिब में जमहूरियत की मालत झपनी शुरू कर दी। कभी ये नारा बुलंद किया गया इस्लाम जमहूरियत का अलंबरदार है, और कभी इस्लामी जमहूरियत का नारा बुलंद किया गया। हालांकि मगरिब जमहूरियत के जिस बुत का पुजारी है, इसका न सिर्फ ये कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो इस्लाम के सियासी नजरिए की जिद है। साहब इन अल्फाज पे गौर की, आज दुनिया में पूरी कुर्रा अर्जी के ऊपर जो जमहूरियत राइज है मुरव्वजा, गोया कि आपने जो आपको सवाल तो इसी मुरव्वजा जमहूरियत के बारे में किया गया था, और आपने क्या कहा, न 100% कुफर है न 100% इस्लाम है। क्यों आप इस मसले को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्यों आप शुबहात पैदा कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों को मुतज़ब्ज़ब कर रहे हैं? आप कहते हैं जरूरत है, ठीक है, मजबूरी की बिना पर इस जमहूरी निजाम का हिस्सा बनते, ठीक है, उन्हें बुरा भला मत कहिए, लेकिन कम से कम इतना भी तो मत कीजिए कि आप इस्लाम के एक मुसल्लमा हकीकत को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद ने फरमाया कि इसका ना सिर्फ ये कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो इस्लाम के सियासी नजरिए की जिद है। इसलिए इस्लाम के साथ जमहूरियत का पेबंद लगाना और जमहूरियत को मुशर्रफ बा इस्लाम करना सरीहन ये गलत है। खैर सफा 661 पर आखिर में जाके लिखते हैं, अल गर्ज, जमहूरियत के उन्वान से अवाम की हुकूमत अवाम के लिए का दावा महज एक फरेब है, और इस्लाम के साथ इसकी पेवंदकारी फरेब दर फरेब है।
اسلام کا جدید جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جمہوریت کو اسلام سے کوئی واسطہ ہے۔ ضدان لا یجتمعان، یہ دو متضاد جنسیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت تھانوی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور حضرت یوسف لدھیانوی شہید۔ خیر میں اس کے علاوہ بھی اکابر دیوبند کے بہت سارے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ واضح بات ہے کہ مروجہ دنیا میں جو رائے جمہوریت ہے اس کے ساتھ اسلام کا لیبل لگانا یہ قطعاً غلط ہے، اور یہ دونوں متضاد راستے ہیں، متصادم راستے، ضدان لا یجتمعان، یہ متضاد جنسیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اب مفتی صاحب سوچئے، ان کتابوں کی طرف مراجعت کیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی اگر سیاسی جمہوری پارٹی سے وابستہ ہیں تو آپ وابستگی ضرور رکھیے، لیکن جب آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس میں خیانت مت کیجیے۔ جو بات صحیح ہے اسے صحیح کہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہیے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کرنے کی توفیق نصیب